वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग पे। व्हाट इज सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग? अच्छा, उससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि हम अगर हमारे पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। ये हमारे पास जो है डाटा टैब है, ठीक है। इस डाटा टैब को आज हमने यूज करना है। इस डाटा टैब सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग करनी है और एक और चीज देखनी है, टू चेंज वन कॉलम इनटू मल्टीपल कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा पास फुल नेम है। अब इसमें क्या है, हमारे पास हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम्स में डेलिमिटेड है, नेक्स्ट। अब ये जो हमारे पास सेपरेट है, हमारा फुल फर्स्ट और लास्ट नेम वो स्पेस के साथ सेपरेट है, तो हम इसको स्पेस के साथ सेपरेट करेंगे, हम अदर पे नहीं जाएंगे। स्पेस के साथ सेपरेट किया, इस तरह फर्स्ट और लास्ट नेम हमारा सेपरेट हो गया। नेक्स्ट, और इसके बाद ये जर्नल है, आप इसको टेक्स्ट में भी रख सकते हो, और उसके बाद फिनिश। वो क्योंकि आगे एक और हमारे पास जो है वो कॉलम है, तो उसकी सेकंड जो लास्ट नेम है उसके लिए हमें एक और कॉलम यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं कॉलम में जाए इंसर्ट पे जाती हूँ और हम पे यहाँ पे इंसर्ट पे जाने के बाद इंसर्ट शीट कॉलम है, एक और कॉलम चाहिए, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, डाटा पे जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, सेम स्टेप, नेक्स्ट, बाय स्पेस, नेक्स्ट, और टेक्स्ट है और फिनिश। ओके, ठीक है। अब ये क्या होगा, हमारा जो हमने कॉलम एक्स्ट्रा क्रिएट किया था उसमें हमारा लास्ट नेम आ गया, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नेम आ गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम निकले। नेक्स्ट, आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है, वो है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। आप किसी भी कॉलम को अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकल कॉलम को न्यूमेरिकली जो है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू के तौर पे आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। आप डेट के कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हैं। डेट के कॉलम कैसे सॉर्ट होता है? ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट के हिसाब से। इसी तरह आप की जो सॉर्टिंग है, जो आप कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, फार्मूला फॉर्मेट किसी फॉर्मेट के थ्रू, जैसे कि कलर, फॉन्ट या आइकन सेट्स के थ्रू भी आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। आइकन सेट किस तरह से लगाते हैं हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। पहले हम एक सिंगल कॉलम को सॉर्ट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एज है, एज वाले कॉलम को हम ये होता है ए टू जी में, अगर टेक्स्ट होगा तो ए टू जी के हिसाब से सॉर्ट होगा, अगर जो है वो नंबर होगा तो वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के हिसाब से या लोएस्ट टू हाईएस्ट के हिसाब से सॉर्ट होगा। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो पहले आ गया, उससे लार्जेस्ट एंड देन सबसे लार्जेस्ट वैल्यू लास्ट पे आ गई एज की। तो ये सिंगल कॉलम सॉर्टिंग थी। इसके बाद हम मल्टीपल कॉलम्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं। अब इसको हम जो है जी टू ए में जाएंगे तो हम इसको लार्जेस्ट टू हम एक्सपेंड द सिलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल वो कहना चाह रहे हैं कि आप डाटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन कि आपका जो बाकी नेक्स्ट डाटा भी है उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ओके, अब हमें ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट हो गया है। नेक्स्ट चीज है मल्टीपल कॉलम्स को सॉर्ट करना। अब मल्टीपल कॉलम्स को किस तरह से हम सॉर्ट कर सकते हैं? हम यहाँ पे जाएंगे सॉर्ट पे, ठीक है। अब सॉर्ट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, पहले इसको एज हम चाह रहे हैं कि जो हमारा डिपार्टमेंट वाइज हम सॉर्ट करें, वैल्यूज के हिसाब से सॉर्ट करना चाह रहे हैं हम, ठीक है, कलर के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास कलर्ड भी है ना, यहाँ पे कुछ कलर्ड वैल्यूज भी हैं, लेकिन हम कलर्ड के हिसाब से नहीं करना चाह रहे, हम सेल्फ वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं, और इसको हम करना चाह रहे हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के तौर पे। और एक और लेवल मल्टीपल कॉलम्स के दूसरा लेवल, मतलब हम डिपार्टमेंट को ए टू जी सॉर्ट करना चाह रहे हैं, और जो हमारे पास एज है उसको हम करना चाह रहे हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट, ठीक है। तो हम मल्टीपल वैल्यूज को भी इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं।
ओके हो गया। अब क्या हुआ हमारे पास डिपार्टमेंट्स हमने सॉर्ट किया था, डिपार्टमेंट किस तरह से सॉर्ट हो गया, ए टू जी सॉर्ट हो गया। और अब अकाउंटिंग में 29। अब क्योंकि हमने जो एज है वो सॉर्ट की थी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो अकाउंटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में एक ही बंदा है तो उसकी एज सामने आ गई है। फाइनेंस में हमारे पास 3 लोग हैं फाइनेंस में, तो 3 लोग किस तरह से अरेंज होंगे, क्योंकि हमने जो एज है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट किया था, सबसे लार्जेस्ट उससे स्मॉलेस्ट एंड देन उससे स्मॉलेस्ट। उसके बाद आईटी में हमारे पास 4 लोग हैं, पहले वो आईटी को सॉर्ट करेगा, उसके बाद जो हमने पहले चीज रखी है उसको पहले सॉर्ट करेगा, उसके हिसाब से जो नेक्स्ट वाला कॉलम है उसको सॉर्ट किया जाएगा। फिर आईटी सॉर्ट कर दिया उसने, आईटी सॉर्ट करने के बाद उसने क्या किया है, आईटी को सॉर्ट किया है 59, 55, 50 यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, आईटी में जो भी लोग थे उनकी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट उसने सॉर्ट कर दिया है। इसी तरह सेल्स को उसने क्या किया है, सेल्स में एक ही था तो उसको सॉर्ट कर दिया। इसके अलावा और किस किस तरह की हम सॉर्टिंग रख सकते हैं, हम कलर्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेट आइकन के अकॉर्डिंग भी। क्यों, हमारा इस वक्त कोई सेल आइकन नहीं है, हम पहले आइकन्स को ही सेट कर लेते हैं, उसके बाद आइकन्स के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करते हैं। यहाँ पे आइकन्स कैसे सेट करते हैं, हमने किए थे, अपने होम में जाएं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कुछ आइकन सेट्स ले लें। ये वाला मैं शेप्स जो है आइकन सेट्स ले लेती हूँ। आइकन सेट्स हमारे पास why it's not ठीक है, ये हमारे आइकन सेट हो गए हैं। ठीक है, अब मैं इन आइकन्स के अकॉर्डिंग अपने डाटा में जाएंगे, दोबारा से सॉर्ट में जाएंगे, सॉर्ट में जाने के बाद एक्सपेंडिचर सिलेक्शन, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो एज है उसको किसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे, आइकन्स के, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन्स के अकॉर्डिंग। हमने भी एक सेल आइकन, ये अब उसने पूछा है कि किस आइकन्स के अकॉर्डिंग करना है, ग्रीन सर्कल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑन टॉप हमारे पास क्या होगा, ग्रीन होगा, और अगर आप ऑन टॉप रेड भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ऑन टॉप रेड कर दें या ग्रीन कर दें, आपकी मर्जी है। ग्रीन हाईएस्ट वैल्यू को शो करता है और जो रेड है वो लोएस्ट वैल्यूज को शो करता है, और जो हमारा डिपार्टमेंट है वो ए टू जी सॉर्ट होगा। ओके, ठीक है, अब ये देखें, अकाउंटिंग था, फाइनेंस में 3 लोग थे, क्योंकि मैंने टॉप पे ग्रीन वैल्यू रखी थी और ग्रीन वैल्यू हाईएस्ट को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हमारे पास रेड वैल्यूज, यानी आप ये सेम वही चीज आ गई, ए टू जी और जी टू ए वाली, बस आइकन सेट्स हमने साथ लगा दी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर कोई और आपकी लगी हुई है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं, उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अलावा जो है आप किस तरह से अपने वैल्यूज को एक और चीज मैं जो आपको दिखाना चाह रही थी कि पहले हमने डिपार्टमेंट वाइज इसमें सॉर्ट किया, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं उनकी एज को फिर सॉर्ट किया गया है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर हम करते हैं तो फिर क्या इफेक्ट आता है इस पे, अगर यहाँ पे हम एज करें, एज पहले करें, सेल वैल्यूज ही फिलहाल मैं लेने देती हूँ और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, और उसके बाद मैं करती हूँ डिपार्टमेंट, तो क्या इफेक्ट आता है इस पे, सेल वैल्यूज, ठीक है, ए टू जी। ओके, अब क्या इफेक्ट आया, पहले उसने एज को सॉर्ट किया है, क्योंकि जो चीज पे हम पहले रखेंगे सॉर्टिंग में वो चीज पहले सॉर्ट होगी, और उसके बाद देन बाय, फिर उसके बाद वो उस एज के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स को सॉर्ट करेगा। यानी पहले से जो है हमारे पास जो लार्जेस्ट टू लोएस्ट है एज को सॉर्ट कर दिया, उसके बाद उसने क्या किया कि उसके अकॉर्डिंग, यानी जो लार्जेस्ट में थे उसमें 59 यानी आईटी आ गया, उसके बाद 57 सेल्स, अब 55 में 2 लोग थे, फाइनेंस और आईटी वाला, तो फाइनेंस का एफ पहले आता है, आई बाद में आता है, इससे 59, 29, 27, 26, 25, इस तरह से पहले जो चीज रखी जाएगी हमेशा पहले वही सॉर्ट होगी और बाद वाली बाद में सॉर्ट होगी। तो ये आप मल्टीपल लेवल पे इसको सॉर्ट कर सकते हैं, अगर चाहें तो एक और लेवल आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो चीज आप जिसके अकॉर्डिंग रखेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट की जाएगी। ठीक है,
अब पहले एज, उसके बाद जेंडर सॉर्ट होगा, जेंडर के बाद क्या सॉर्ट होगा, डिपार्टमेंट सॉर्ट होगा। तो इस तरह से आपकी सॉर्टिंग होगी। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसमें हमारे पास वो है फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट। अब जो हमारे पास जो फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है, फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए होता है कि आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने अपने रिजल्ट्स को अभी तो आपके पास डाटा छोटा है, अगर आपके पास डाटा बड़ा है तो आप कोई चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर ऑप्शंस के हिसाब से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये फिल्टर किस तरह से आपको कोई भी चीज आपको जो चीज आपको चाहिए वो डिस्प्ले हो जाएगी, बाकी सारी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। अब किस तरह से, मैं पहले सब पे फिल्टर अप्लाई कर देती हूँ। फिल्टर का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो सब पे क्या हो गया, फिल्टर अप्लाई हो गया। अब कुछ कंडीशंस या क्राइटेरिया की बेस पे आप इसको फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं डिपार्टमेंट में मुझे सिर्फ चाहिए अकाउंटिंग और आईटी वाले डिपार्टमेंट, बाकी सब मैं हाइड करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ अकाउंटिंग और आईटी वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको फिल्टर करना चाह रही हूँ। ओके, तो मेरे पास क्या हो गया, आईटी, और लेकिन अब मैं इनको जो फिल्टर है वो साथ फिल्टरिंग के साथ मैं सॉर्टिंग भी करना चाह रही हूँ A to Z। तो इस तरह से हमारे पास अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट पहले है, आईटी वाले बाद में आगे, बाकी सारे क्या हो गए, हाइड। अब इस पे फिल्टर लगा है तो देखिए यहाँ पे फिल्टर का निशान भी आ गया है। इसी तरह आप कोई भी जो है और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एज फिल्टर करना चाह रही हूँ। एज में मैं सिर्फ 25, 26, 27, 29 वाले इस वक्त रखना चाह रही हूँ, बाकी सब मैं क्या कर रही हूँ, हाइड, क्योंकि मुझे सिर्फ ये वाले, ये देखें अब ये वाले हमारे पास आ गए हैं। तो फिल्टर आपको बेसिकली क्या करता है, टेम्परेरी आपका कुछ डाटा हाइड कर देता है, सिर्फ वो डाटा आपको शो डिस्प्ले करवाता है जो आपके क्राइटेरिया को मीट करे। जैसे आपका क्राइटेरिया क्या था, 25, 26, 27, 29 वाले बात चाहिए, बाकी सब क्या करना चाह रहे हो आप। अब इसके बाद आप यहाँ से क्लियर फिल्टर भी कर सकते हो। तो ये चीज सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। सॉर्टिंग में आप क्या कर सकते हो, डाटा को सॉर्ट कर सकते हो, उसको ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और फिल्टरिंग में आप क्या करते हो, वही डाटा आप डिस्प्ले करवा सकते हो जो आपकी क्राइटेरिया को मीट करे। टेम्परेरी बाकी सारा का सारा डाटा क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है।